सो एज पर माई प्रॉमिस आई एम लाइव अगैन। और मैंने सोचा कि बहुत महीने हो गए एक्चुअली, जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी ना, तब मैं अपनी नज़में सुनाया करती थी और कुछ नज़में आपके लिए पढ़ा करती थी, है ना। तो क्यों ना हम फिर से आज कुछ नज़में और कुछ बातें करें। अगर आप लाइव हैं और मुझे देख पा रहे हैं, सागरिका हाय, कुलदीप हाय, सो गुड। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू देयर। मैं जानना चाहूँगी सबसे पहले आपका हाल क्या है। और शिवानी, हाय शिवानी। सो वंस वी हैव इनफ पीपल, आई थिंक उसके बाद में शुरू करूँगी। जब मैं आपको बता रही थी कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, कोरोना जब हमारे देश में नया नया शिकार कर रहा था, तो उस वक्त मैं हर शाम आया करती थी अक्सर और अपनी नज़में सुनाया करती थी। वो मैंने एक हर शाम का एक नियम बनाया हुआ था, कुछ 21 दिन 21 नज़में। तो ये सिलसिला टूटा नेचुरली, यू नो, बिकॉज आप सब जानते हैं बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। पर मैं चाहती हूँ कि बहुत बहुत अरसे के बाद आज फिर हम कुछ बातें करें, कुछ नज़में शेयर करें। और अगर आप भी कुछ शेयर करना चाहते हैं नज़में और शेर व शायरी के इस महफ़िल में कुछ पेश करना चाहते हैं, तो ज़रूर बताइएगा मुझे। अगर आप सब रेडी हैं and we have enough people, then we can initiate. Hello जी मिलन, ऐश्वर्या हाय, गुड इवनिंग। ज्योति हाय हाय, गुड इवनिंग। मंजुला जी हाय, so good to see you here, always a pleasure having you. So यही किताब है जिसमें से मैंने पहले भी आपको पढ़कर सुनाया है, नज़्म इंतज़ार की। बहुत मेरे दिल के करीब है ये किताब, और इसमें से कुछ नज़में सुनाऊंगी मैं आपको, और कुछ जो बाद में मैंने लिखी है वो भी मैं आपको सुनाऊंगी। तो इरशाद फरमाइएगा, कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं जी। कामना, थैंक यू सो मच। इसकी पहली जो पोइट्री है वो जब मैं 15 बरस की थी तब मैंने लिखी थी, और कितना ही कैसा ही क्या इमोशन रहा होगा कि मैंने उस 15 बरस की उम्र में ये पोइट्री लिखी, जिसका उन्वान है, जिसका टाइटल है बहुत दिन हुए। बहुत दिन हुए तुम्हारी याद में पलकें भिगोए, कि आंखों की नमी अब सूख चली है, तो अब बस खाली मुस्कुरा कर तुम्हें याद कर लेते हैं। बहुत दिन हुए तुम्हारी राह में नजरें बिछाए, बहुत दिन हुए तुम्हारी राह में नजरें बिछाए, कि दिलों की दूरी अब बढ़ चली है, तो बस अब तुम्हारी तस्वीर से ही काम चला लेते हैं। बहुत दिन हुए तुम्हारे हाथ में अपना हाथ थमाए, कि हाथों की गर्मी अब रही नहीं है, तो बस अब खाली एहसास से तेरा आभास पा लेते हैं। बहुत दिन हुए तुम्हारे हाथ में अपना हाथ थमाए, कि हाथों की गर्मी अब रही नहीं है, तो बस अब खाली एहसास से तेरा आभास पा लेते हैं, तेरा आभास पा लेते हैं। तो ये जो पोइट्री राइटिंग है ना, मैं बताना चाहूँगी कि मैं शायद 7th ग्रेड में थी उस वक्त, 7वीं कक्षा में थी, और हिंदी साहित्य से बहुत लगाव था मुझे। और हिंदी जो एक सब्जेक्ट था, जो एक लैंग्वेज कंपलसरी होती थी हमारे टाइम में, उसमें मुझे सबसे ज़्यादा डिस्टिंक्शन आया करते थे। संस्कृत होता था, मुझे याद है, उसमें भी मुझे डिस्टिंक्शन आते थे। और ये भाषाएं, अंग्रेज़ी, संस्कृत और हिंदी, ये 3 भाषाएं होती थी, और भाषाओं की वजह से मेरा पूरा रिजल्ट अच्छा होता था, क्योंकि तीनों ही भाषाएं मुझे बहुत पसंद थी। तब मुझे पता चला कि मुझे लैंग्वेजेस से बहुत ख़ास तौर पर प्यार है, और लिटरेचर से। तो उस वक्त सिलेबस में आप पता नहीं, मैं बहुत एंशियंट टाइम की बात कर रही हूँ, मंजुला जी को पता होगा अगर उन्होंने हिंदी साहित्य पढ़ा है अपने सिलेबस में, तो उस वक्त हमारे सिलेबस में सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा,
निराला जी, मुंशी प्रेमचंद, ऐसे महान महान लेखकों की रचनाएं होती थी और कमाल का सिलेबस होता था हमारा। पढ़ पढ़ कर जैसे रोंगटे खड़े हो जाते थे। और उनमें से कुछ तो मुझे याद भी है, कभी नहीं भूल सकती मैं। बचपन में शायद चौथी कक्षा में जब मैं थी, एक उस वक्त हिंदी की इतनी कठिन कविता थी, पता नहीं आप में से कितने लोगों को थी, ज़रूर मुझे बताइएगा आप यहाँ पर पिंक करके। आशीषों का आंचल भरकर प्यारे बच्चों लाई हूँ, युग जननी मैं भारत माता, द्वार तुम्हारे आई हूँ। तुम ही मेरे भावी रक्षक, तुम ही मेरी आशा हो, तुम ही मेरे प्राण पिपासा, तुम ही भाग्य विधाता हो। मर्यादा का त्यागशील का पाठ मिला रघुराई से, कर्म भक्ति का पाठ मिला है हमको कृष्ण कन्हई से। पौरुष की प्रतिमा कहलाती रानी लक्ष्मीबाई है, दयानंद ने स्वाभिमान की गरिमा हमें सिखाई है। बापू ने आज़ादी लाकर दी है नन्हे हाथों में, नेहरू चाचा ने ढाला है हम सबको इस बातों में। बहुत लंबी कविता थी ये। भारत माता बच्चों से ये कह रही है, मुझे वचन दो करो प्रतिज्ञा, मेरा मान बढ़ाओगे। मुझे वचन दो करो प्रतिज्ञा, मेरा मान बढ़ाओगे, जन्म जन्म तक मेरे बेटे बनकर सुख पहुंचाओगे। सोचिए, चौथी कक्षा की ये कविता मुझे आज भी याद है। तो मैंने कितनी सिंसियरली और सीरियसली अपनी लैंग्वेजेस को कंठस्थ किया है, याद किया है ना। हाय श्वेता, लव यू टू, लव यू मंजुला जी। भारती, थैंक यू सो मच। कुणाल, साकेत, हाय। इरशाद, विवेक कुमार जी, थैंक यू। हाय अदिति, आई एम फाइन। तो अब मैं अपनी दूसरी नज़्म की तरफ पढ़ूं। एक बहुत ही रोमानी पोइट्री है ये मेरी, ये भी मैंने उसी उम्र में लिखी है। फिर मैं आपको धीरे धीरे से लेटेस्ट मेरी जो पोइट्री है उनकी तरफ लेकर आऊँगी। तेरे मेरे मन के आंगन। देखिए 15 बरस की उम्र की एक नन्ही बच्ची के मन में कैसे आया होगा ये। आज फिर पुरवा चली, पुरवा हवा को कहते हैं। आज फिर पुरवा चली, वैसी ही ठंडी पुरवा, तुम्हारे मन के आंगन तक मुझे उड़ा ले चली। वही पुराना सा आंगन, मेरे सपनों का आंगन, हतप्रभ रह गई मैं, तो तुम कहाँ हो? जरा मुड़े तो पलकें बिछाए, तुम ही तो खड़े थे, यकीन ही नहीं आता। तो क्या वो भी तुम ही थे जो सदैव ऐसी ही वासंती हवा के ठंडे झोंके के साथ मेरे मन के आंगन तक पहुंचकर दिल का द्वार खटखटाकर लौट पड़ते थे उल्टे कदमों वापस अपने आंगन तक? मैं नैनों की झरोकों से झांक देखती, मैं नैनों की झरोकों से झांक देखती, परंतु शायद बहुत बीत जाती। तुम तो ओझल हो जाते थे। हाँ, दूर क्षितिज की ओर जाती एक काली परछाई, धुंधली सी, हाथ हिलाती नजर आती थी। यकीन ही नहीं आता कि वो परछाई तुम थे। हाँ, वो तुम ही तो थे जो अपने आंगन को इस इंतजार में संजोते थे कि शायद कभी मैं आ जाऊं, परंतु मैं तो कब की लौट चुकी थी, पैरों को बेड़ियों से बांधकर, ताकि दिल के कहने पर भी वे लाख चाहें उधर लौट न सके। यकीन ही नहीं आता कि वो तुम थे। हाँ, तुम ही तो थे जो सारी बहार आंगन सजोए, जो सारी बहार आंगन सजोए, करते रहे इंतजार मेरा पलके बिछाए। जो सारी बहार आंगन सजोए, पलके बिछाए, इंतजार करते रहे मेरा, और हतप्रभ रह गए उस वक्त जब खिज़ां तीव्र वेग से आई, और हतप्रभ रह गए उस वक्त जब खिज़ां तीव्र वेग से आई, और सारा आंगन उजाड़ गई तुम्हारा संजोया। अब मैं इतने सालों बाद इस पोइट्री को जब पढ़ रही हूँ तो मुझे यकीन ही नहीं आता कि ये देखिए कैसे कैसे शब्द मैंने यूज़ किए, जो वोकैबुलरी है। तो मुझे लगता है जब हमारे सिलेबस में लिटरेचर था उस वक्त हमारी वोकैबुलरी बहुत रिच हुआ करती थी। अब के जो सिलेबस मैंने देखे हैं, बच्चे 9वीं 10वीं कक्षा में भी गाय पर और माँ पर निबंध लिखते हैं, और मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि कहाँ गया वो सारा हमारे सिलेबस से जो साहित्य था वो निकल गया, है ना। थैंक यू साकेत, थैंक यू सो मच। संहिता, थैंक यू।
सुजाता, हाय सुजाता, हाउ आर यू? सागरिका, थैंक यू सो मच। ग्रेट मेमोरी, आई नो। और उस वक्त जब हमारी ना ओरल एग्जाम्स भी हुआ करती थी, तो ओरल एग्जाम्स में हमें जो पोइट्री होती थी उन्हें याद करना होता था, उन्हें पद्य कहते थे हिंदी में, और वो याद करके पूरा बताना था। तब मैंने बहुत ही मुश्किल पोइट्री थी, और इसीलिए मुझे टॉप मार्क्स मिले थे, क्योंकि एक तो वो सबसे मुश्किल पोइट्री थी और मैंने याद करके एकदम फर्राटे से अपनी हिंदी टीचर को सुना दी थी, और वो सुनती रही। और मुझे लास्ट में उन्होंने इतना कहा कि तुमने इतनी कठिन पोइट्री याद कैसे की है। और तब मुझे पता चला कि शब्दों के साथ जो मेरा लगाव है, शब्दों के साथ जो मेरा इश्क है, पोइट्री के साथ जो मेरा इश्क है, वो शायद जन्म से हो रहा होगा। और इसीलिए मैं आपको सुनाती हूँ, मैंने पहले भी सुनाई थी शायद लाइव में ये। मुक्त मन से छोड़कर ममतामयी उत्संग। इसका मतलब होता है कि पूरे खुले मन से अपनी माँ की उत्संग मीन्स गोद को छोड़कर, मुक्त मन से छोड़कर ममतामयी उत्संग, मुक्त मन से विचरता गिरि पर कुमार कुरंग। देख उसको दौड़ घिरते प्रांत के शिशुपाल, खेलते थे खेल वन में कलापूर्ण कराल। उठाकर भारी शिलाएं मिल गई रघुबीर, दुर्ग रचते थे बनाकर चतुर्दिक प्राचीर। सोचिए, संस्कृत जैसी फील होती है, लेकिन ये हिंदी है, और हर एक शब्द का मीनिंग इतना खूबसूरत है, हर एक शब्द कितना रिच है अपने आप में। और यही वजह है कि अपनी लैंग्वेज से, अपनी भाषा से मुझे इतना ज़्यादा प्यार है, इतना ज़्यादा प्यार है, क्योंकि इतनी खूबसूरत है ना ये भाषा। इसके एक्सप्रेशंस देखिए, इसके सिनोनिम्स देखिए, आपकी आसानी के लिए मैं थोड़े थोड़े इंग्लिश वर्ड बोलूँगी, क्योंकि अब जो जनरेशन है, जो यंग लोग हैं, वो इतने कठिन हिंदी नहीं पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच मंजुला जी। हाय विज, हाउ आर यू? और अब बढ़ती हूँ मैं अपनी अगली पोइट्री की ओर। ये थोड़ी सी डीप है, और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप मुझे ध्यान से सुनिएगा और इसका मीनिंग बताइएगा कि इसका मीनिंग क्या है। हर इंसान के लिए इस पोइट्री का मीनिंग अलग हो सकता है, हर इंसान के लिए इसकी रेलेवेंस अलग हो सकती है, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। इरशाद फरमाइए। उल्टा बखिया। और मेरे दोस्त हैं जोशी जी, उनकी एक बहुत बहुत फेवरेट पोइट्री है, मुझे पता है। तो जोशी जी, आपके लिए। जीवन के फटेहाल वस्त्र पर उस दिन यूं ही कर रहे थे हम उल्टा बखिया, कि एक जगह टिटक कर रुक जाना पड़ा हमें। कोरे वस्त्र पर शायद लिखा था नाम कोई, मैं ठीक से पढ़ भी नहीं पाई कि समय की चिंगारी गिरी ठीक वहीं पर, और फिर नाम नहीं था कोई। कि समय की चिंगारी गिरी ठीक वहीं, और फिर नाम नहीं था कोई, बचा हुआ था खाली छेद वहाँ। तो मुझे बताइए कि आपको क्या समझ में आया इस पोइट्री से। बताना चाहेंगे आप कि आपको मेरी इस पोइट्री में क्या समझ में आया? वन लाइन में भी बता सकते हैं आप, कोई बात नहीं। ओके, तो मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच सुजीता, पूजा, थैंक यू सो मच। अब आपको क्या से ओके, सो ये जो अगली नज़्म है मेरी, क्योंकि मैं रुमानियत में बहुत बिलीव करती हूँ, मैं मोहब्बत और इश्क में बहुत विश्वास करती हूँ, और यही वजह है कि मैं ट्रस्ट करती हूँ लोगों पर इजीली, अपने सुशांत की तरह। हम दोनों ही बिल्कुल ऐसे थे, क्योंकि वो भी बहुत रुमानियत के पोइट थे, जितना भी वो लिखते थे वो भी रुमानियत से भरपूर होता था, इश्क से सराबोर होता था, और ऐसे लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं, और नेचुरली ऐसे लोगों के साथ गद्दारी तो हो ही जाती है ना। और ये हम रिसेंट इवेंट में देख ही रहे हैं, बहुत होती है, और वही हमारी ज़िंदगी के लेसन्स होते हैं जो हमें सीखने को मिलते हैं कि हमें किस तरह के लोगों पर ट्रस्ट करना चाहिए और किस तरह के लोगों पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए ऐसे लोगों से जब मुझे तकलीफ़ मिलती है, हर्ट मिलती है, तो मैं उससे दुखी नहीं होती, बल्कि मैं उसे ज़िंदगी का एक लेसन मानकर आगे बढ़ती हूँ। और मैं सोचती हूँ भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, ताकि वो समझ सकें कि किन लोगों के साथ गलत करना है और किन लोगों के साथ गलत नहीं करना है।
है ना, क्योंकि वी ऑल बिलीव इन कर्मा अल्टीमेटली। मंजुला जी थैंक यू सो मच। मणिमाला जी थैंक यू सो मच। जैना हाँ शायद बचपन से मैं डीप थिंकर हूँ, हो सकता है, बिल्कुल सही कहा। मैं दुआ नहीं करूँगी, ये है मेरी अगली नस्ल। ओके, तो मैं इश्क तो करूँगी, बेशुमार करूँगी, लेकिन मैं दुआ नहीं करूँगी किस किस चीज़ की, ये आइए इरशाद फरमाइए। मैं दुआ नहीं करूँगी कि मुझसे दूर रहकर भी बेहद खुश रहो तुम, हरगिज़ दुआ नहीं करूँगी मैं कि मुझ पर चाहे कितने भी करके सितम, गैरों की महफिलों की शोभा बनो तुम, कि मेरी भावनाओं को धूल में मिला किसी और की बगिया के फूल बनो तुम, हरगिज़ दुआ नहीं करूँगी कि रह लूँगी तन्हा तन्हा भी अगर चले भी गए तुम, कि बस तुम्हें आबाद रखे खुदा, कि बस तुम्हें आबाद रखे खुदा मेरे उजड़ने के बाद भी, हरगिज़ दुआ नहीं करूँगी मैं कि तुम्हारी खुशियों की खातिर, कि तुम्हारी खुशियों की खातिर जो तुम्हें किसी और की बाहों में मिलने वाली हो, अपनी दुनिया को अंधेरों से भरने की, हरगिज़ दुआ नहीं करूँगी मैं, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं हूँ मैं। दुआ जब भी करूँगी तो खुदा कसम बस यही इल्तिजा होगी खुदा से, दुआ जब भी करूँगी तो खुदा कसम बस यही इल्तिजा होगी खुदा से, कि जिस राह पर सजे हों फूल मेरी तमन्नाओं के, कि जिस राह पर सजे हों फूल मेरी तमन्नाओं के, उस राह पर भूल से भी तुम्हारे कदम ना पड़े। दुआ करूँगी तो बस इतनी कि मेरे अरमानों की चिता पर, दुआ करूँगी तो बस इतनी कि मेरे अरमानों की चिता पर तुम्हारी मोहब्बत की दीवार ना सजे। दुआ बस यही करूँगी कि इस पूरी दुनिया में मेरे सिवा कोई और ना हो तुम्हारा चाहने वाला, जो जुनून की हद तक मर मिटे तुम पर। या इल्तिजा करूँगी बस यही कि मेरे बही खाते में, या इल्तिजा करूँगी बस यही कि मेरे बही खाते में जितने भी दिन मेरे नाम हैं वो बस संग गुजरे तो तुम्हारी ही संग गुजरे। तो ये एक छोटी सी अलहड़ 15 साल की लड़की की दुआ है। देखिए कि वो प्यार तो करना चाहती है लेकिन बेवकूफ़ नहीं बनना चाहती है, वो सैक्रिफाइस नहीं करना चाहती है कि जो मिलियंस एंड मिलियंस पीपल में जिस एक शख्स को उसने अपना सब कुछ देना है, अपना दिल, अपना इश्क, अपनी पाक मोहब्बत, वो किसी और की दुनिया का सरताज बन जाए, वो किसी और की दुनिया को रौनक करे और मैं कहूँ कि ओ यू नो गॉड ब्लेस यू, खुश रहो। नो, सो दिस इज नॉट मी राइट नाउ। अब मेरी थिंकिंग जो अलग है वो मेरी अब लेटेस्ट पोइट्री से पता चलेगा, लेकिन उस वक्त मैं सोचती थी कि नहीं, जो मेरा है वो मेरा होना चाहिए, वो किसी और का नहीं, है ना। एक्सपेक्टेशंस, हाँ मनीमाना बिल्कुल सही। एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। नंदिनी रॉय चौधरी, कैन यू रीड इट वंस अगेन? हाय नैनी। उष्मा, हाय उष्मा। वी मिस सुशांत लॉट, आई नो। ओके, सो अगर आप इसको एक बार और सुनना चाहते हैं तो मैं एक बार और इसको पढ़ देती हूँ। मैं दुआ नहीं करूँगी, मैं दुआ नहीं करूँगी कि मुझसे दूर जाकर भी बेहद खुश रहो तुम, हरगिज़ दुआ नहीं करूँगी मैं कि मुझ पर चाहे कितने भी करके सितम, गैरों की महफिलों की शोभा बनो तुम, मेरी भावनाओं को धूल में मिला किसी और की बगिया के फूल बनो तुम, मैं दुआ नहीं करूँगी। Thank you so much for the virtual hug. Okay, रूपम, thank you so much. कि रह लूँगी तन्हा तन्हा भी अगर चले भी गए तुम, कि बस तुम्हें आबाद रखे खुदा मेरे उजड़ने के बाद भी, हरगिज़ दुआ नहीं करूँगी मैं कि तुम्हारी खुशियों की खातिर जो तुम्हें किसी और की बाहों में मिलने वाली हो, अपनी दुनिया को अंधेरों से भरने की, हरगिज़ दुआ नहीं करूँगी मैं, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं हूँ मैं। दुआ जब भी करूँगी तो खुदा कसम बस यही इल्तिजा होगी खुदा से कि जिस राह पर सजे हो फूल मेरी तमन्नाओं के, उस राह पर भूल से भी तुम्हारे कदम ना पड़े। बहुत सेंसिटिव बात है ये, बहुत सेंसिटिव। जो लोग पोइट्री की डेप्थ को समझ सकते हैं वो समझ सकते हैं कि क्या कहना चाह रहा है जो पोइट है।
दुआ करूंगी तो बस इतनी कि मेरे अरमानों की चिता पर तुम्हारी मोहब्बत की दीवार न सजे। दुआ बस यही करूंगी कि इस पूरी दुनिया में मेरे सिवा कोई और ना हो तुम्हारा चाहने वाला, जो जुनून की हद तक मर मिटे तुम पर। बस इल्तिजा करूंगी यही कि मेरे बही खाते में जितने भी दिन मेरे नाम हैं वो बस संग गुजरे तो तुम्हारे ही संग गुजरे। सो आई होप आपको ये पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर द लवली रिस्पॉन्स आई एम गेटिंग। टेंजन, योर वॉइस इज सो स्वीट। आप सबके प्यार के लिए मैं आप क्या कहूँ, मैं आप लोगों के लिए भी ज़रूर नज़में लिखूंगी। इतना प्यार और इतनी मोहब्बत मुझे सुशांत की वजह से आप लोगों से जो मिल रही है, इमोशनल कर देते हैं आप मुझे। अंशु आप क्या कह रहे थे, मैंने आपका मिस कर दिया है वो। सोनल सेठिया, क्या बात है सोनल जी, आप भी दयारे इश्क मेरे अपना मकाम पैदा कर, नई ज़मीन और नया सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिल फितरत शनस दे तुझे। सॉरी आई मिस्ड इट, आई रियली, वो एकदम नीचे चला गया आपका। थैंक यू सो मच सुष्मिता खन्ना। यंग एज एब्सोल्युटली। उषा जी, उषा बाबर, थैंक यू फॉर फाइटिंग फॉर योर फ्रेंड्स जस्टिस। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जो आप साथ दे रहे हैं इतना, और पूरे वर्ल्ड से जितने ऐसे सारिन्स हैं, जो NRI कम्युनिटी है, जो इंडियंस हैं, जो उसके दोस्त हैं, जो उसके फैंस हैं, जो उसके फॉलोअर्स हैं, मैं क्या ही कहूँ। इतना फ़ख्र है मुझे आप सब पर, इतना फ़ख्र है मुझे आप सब पर कि क्या जज्बा है आप लोगों के अंदर। 4 महीने हो गए हैं वाकई में, और जिस तरह से वॉरियर की तरह आप सब लोग जुटे हुए हैं, आप लोग लगे हुए हैं इस लड़ाई में। माई सल्यूट टू ऑल ऑफ यू, सीरियसली। बिल्कुल अंशु, बहुत अच्छी बात बोली आपने। जो इंसान प्यार का मतलब जान लिया हो उससे कभी किसी से शिकायत नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। और जिस इंसान को इश्क होता है, जिस इंसान को मोहब्बत होती है, उसका दिल अपने आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा हो जाता है। उसे कहीं किसी की इबादत की ज़रूरत नहीं होती। वो इतना पाकीज़ा फील करता है अपने अंदर, वो इतना पवित्र फील करता है कि वो इबादत करता है तो अपने इश्क की। और ये सूफियाना भी हो सकता है, ये ऊपर वाले से भी इश्क हो सकती है, किसी इंसान से भी हो सकती है, अपने ड्रीम से भी हो सकती है। और आप सबको जैसी है सुशांत के साथ, हमें जैसी है सुशांत के साथ, वो भी तो एक इश्क है ना, वो भी तो सूफियाना है। वो एक उनका सॉन्ग है ना, काफिराना सा है इश्क है या क्या है। मैं बहुत अच्छी सिंगर नहीं हूँ, सॉरी अगर उस गाने में कुछ गलती, लेकिन गाना सबको अच्छा लगता है ना। अब कुछ और पढ़ना चाहूँगी मैं आपके लिए। थोड़ी सी जब बड़ी हो गई थी तब आ जाऊँ मैं अब। बिल्कुल, ये भी कुछ कपल ऑफ इयर्स पहले मैंने लिखी थी एक नज़म, जो कि बताती है कि किस तरह से ज़िंदगी की जद्दोजहद ने संवारा है। मैं कभी नहीं कहती कि ज़िंदगी के स्ट्रगल से इंसान कमज़ोर होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़िंदगी की जो स्ट्रगल होती है वो इंसान को और तराशती है। जैसे एक मूर्तिकार एक मूर्ति को, है ना, स्कल्पचर को तराशता है, वैसे ही हम तराशे जाते हैं और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, है ना। तो ये आपको दिखाएगी कि कैसे मेरी पोइट्री तराशी गई वक्त के साथ। तेरी खुशियाँ, तेरे एहसास, तेरा हंसना, तेरा खिलना, मुझसे बिछड़कर भी तेरा अपने आप में गुम रहना, तेरी महफिलें, तेरी रौनकें, तेरी शोहरतें, तेरी चाहतें, और इन सब के बीच तन्हा अधूरा सा तू। सोचता तो होगा ना कभी कि कितनी बेरंग होती तेरी ये शोरगुल वाली खोखली जिंदगी, अगर इसमें मेरी पाक मोहब्बत का रंग यूं घुला न होता। कुछ रंग मेरी शोखी का, कुछ अंश मेरी हस्ती का, तुम्हारे अधूरेपन को पूर्ण बनाती मैं, तुम्हारे अंदर की आवाज को तुम्हारे होठों तक पहुंचाती मैं। समाज और झूठी शान
कि बेड़ियों में बंधा तू, इश्क की दीवानगी के परवाज लिए मैं, खौफ और मजबूरी का पुलिंदा तू, अल्हड़ नदी सी बेखौफ बहती मैं। तू चाहता तो बहुत है मुझसा बनना, तू खुद को कोसता भी है, और तू ये जानता भी है कि तेरी जिंदगी के मायने हैं मुझसे और मैं बनी हूं तेरे लिए। तू मुझसे प्यार भी करता है और नफरत भी, क्योंकि तू ना मेरा हो सकता है ना किसी और का। मैं तुझको तेरे अधूरेपन, तेरे खालीपन का एहसास कराती हूँ हर पल, और तू मेरे बगैर जी भी तो नहीं सकता, क्योंकि तेरी रूह का आईना हूँ मैं, क्योंकि तेरी रूह का आईना हूँ मैं, और ये हकीकत जानता है तू। तो ये है वो सच्चाई जो हमें पता भी होती है कि सामने वाला किस इमोशन के साथ आपके साथ है। उसे आप चाहिए तो सही, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पाता है कभी कि क्या डिसीजन लेना है मुझे। और ऐसा हम सबकी ज़िंदगी में बहुत दफ़े होता है, और ऐसे वक्त पे सच्चाई उस इंसान को बताना कि हमें इस बात की सच्चाई 100% पता है, लेकिन हम इमोशनल लोग हैं, क्योंकि हम इमोशनली ड्रिवन लोग हैं, हम हार्शली नहीं बोलते, लेकिन हम सॉफ्टली इस बात को कन्वे तो कर ही सकते हैं। अब मैं कुछ और मैसेजेस आपके पढ़ना चाहूँगी। ओके परमा, थैंक यू सो मच परमा। चकलादार राज सिद्धू, अनकंडीशनल लव, या बट अनकंडीशनल, देखो लव तो अनकंडीशनल ही होता है ना राज। लव कभी कंडीशंस के साथ नहीं आता, और जो लव कंडीशंस के साथ आता है वो लव नहीं होता, वो समझौता होता है, वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो मैं हमेशा प्योर और इटर्नल लव के बारे में बात करती हूँ, जैसा प्यार मीरा का था। सब कुछ खो देने की इच्छा है, मांगे ना कुछ भी प्रतिकार, कुछ भी बदले में नहीं चाहिए, सब कुछ सिर्फ दे देना है। और जब आप वैसा प्यार करते हैं, कमाल की शक्ति फील होती है, ट्रस्ट मी, कमाल की रोशनी फील होती है। वो प्यार आपको खुद रोशन कर देता है, यू नो, एक रोशनी आपको फील होती है अपने अंदर, जहन में। इसीलिए जब भी कीजिए किसी से भी इश्क, चाहे वो अपने काम से हो, अपनी फैमिली से हो, अपने फ्रेंड से हो, या अपने प्रियतम से हो, वो बिल्कुल अनकंडीशनल और प्योर होना चाहिए। क्योंकि जो भी चीज़ हमें चाहिए अगर ज़िंदगी से, वो तो हमें खुद अर्न करनी चाहिए ना। दौलत हो, शोहरत हो, इज़्ज़त हो, अगर हम किसी और की दौलत, शोहरत और इज़्ज़त की वजह से किसी और के साथ हैं, तो ये क्या है? ये तो सौदा है। ऐसे लोग कभी दिली खुशी नहीं पाते हैं, ट्रस्ट मी, ज़िंदगी के तजुर्बे से बोल रही हूँ मैं जी। थैंक यू सो मच सचिका, थैंक यू सो मच बिंदु, थैंक यू सो मच बिंदु। मृदुला, यस एब्सोल्युटली, जो आपने लिखा है मृदुला, मैं अभी तो बोलना नहीं चाहती हूँ, मैं आज सिर्फ पॉजिटिव बातें करने के लिए आई हूँ, मुझे इमोशनल मत कीजिएगा। बिल्कुल मंजुला जी, वो किसी की खामियां नहीं निकाल सकते। काफिराना रश्मि, ये वाला राइट, हाँ मेरा भी है। थैंक यू सुष्मिता खन्ना। अनन्या, थैंक यू सो मच। हाय सुनंदा, चंद्रा, we miss him so much, so much, so much, I know. यू नो उषा, बहुत सारे, उषा बाबर जी, आपने मुझे लिखा है कि डर लगता है हमें, तो हमें, मैं हमेशा से कहती हूँ, हमें मैनिफेस्ट करना होगा जस्टिस सुशांत का। और मैं मैनिफेस्टेशन में बचपन से बिलीव करती हूँ। जो कुछ भी मैंने आज तक हासिल किया है, पाया है, अर्न किया है, वो मेरे मैनिफेस्टेशन की वजह से मुझे मिला है। और हर इंसान का जो, हमारा जो पूरा एक अस्तित्व है, हमारी जो एग्जिस्टेंस है, ह्यूमन ब्रेन और हमारा हार्ट एंड हमारी सोल, वो सबसे बड़े ह्यूमन मैग्नेट्स होते हैं। इतना कुछ हम अपनी इच्छा शक्ति से कर सकते हैं। आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, कुछ लोग अपनी इच्छा शक्ति को इतना कंट्रोल कर लेते हैं कि वो सिर्फ अपनी आंखों से चीज़ों को उठाते हैं, जो हमारे साधु संत हुआ करते थे, है ना। और अभी भी होंगे दुनिया में ऐसे लोग जो इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो जब हम अपनी इच्छा शक्ति से, द सीक्रेट बुक का इसीलिए मैं हमेशा रेफरेंस देती हूँ कि वो बुक इतनी कमाल की है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। बस पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिविटी रखनी बहुत ज़रूरी है, यू नो दैट
एवरी नाइट व्हेन यू गो टू स्लीप यू से दैट आई एम थैंकफुल टू गॉड, मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का, भगवान का, कि मुझे अब तक जो दिया है उसने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जब आप अपना सर तकिए पर रखते हैं तो उस वक्त एक सुकून की नींद हो और एक ग्रैटिट्यूड के साथ, तो जो कुछ भी आपको नेचर ने दिया है या जो कुछ भी आपको यूनिवर्स ने दिया है, वो एक ग्रैटिट्यूड की भावना रात को सोते वक्त और सुबह उठने के बाद जब आप जाहिर करेंगे, जब आप एक्सप्रेस करेंगे, तो अपने आप में आपकी एनर्जीज डबल हो जाएंगी, ट्रस्ट मी। और इसीलिए नेगेटिविटी, किसी और के लिए वैनम की भावना जो लोग रखते हैं, इसका ये हो जाए, इसका वो हो जाए, वो लोग बेसिकली, आपको क्या होता है, ये सारी चीज़ें एक फोर्स है। और ये हर एक चीज़, जब हम किसी को दुआ देते हैं तो उसका एक रिएक्शन भी हमारे ऊपर आता है पॉजिटिव। हम जब किसी को बद्दुआ देते हैं तो वो हमारे ऊपर आ जाती है। तो इसीलिए लोग ये समझते नहीं है ना। हमारे पुरानों में, हमारे बुजुर्गों ने हमें बार बार बताया, क्यों हमें कहते हैं कि जब भी मुंह खोलो तो कुछ पॉजिटिव बोलो। कहते हैं ना, दिन में एक बार हमारे मुंह से निकली हुई बात सच हो जाती है। तो इसीलिए जिस बात को आपको सच करना है कि हमारे सुशांत को जस्टिस मिले, हमारे सुशांत को जस्टिस मिले, तो प्लीज़ उस चीज़ को बिल्डअप कीजिए, उसको मैनिफेस्ट कीजिए। पता नहीं दिन में कौन सी बात ऊपर वाला आपकी सुन ले और वो कबूल हो जाए दुआ, है ना। चलिए मैं आपके लिए कुछ और पढ़ देती हूँ। जी, ये एक ऐसे दोस्त के लिए है, जब अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जब हम जिंदगी में अपने ही लोगों से, जब वो हमें पीठ में छुरा घोंपते हैं, हमारे साथ धोखा करते हैं, हमारे साथ गद्दारी करते हैं, तो हम जैसे लोग जो होते हैं, जो सेंसिटिव लोग होते हैं, जो इमोशन से ड्रिवन होते हैं, वो लोग इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते। और जब हम ऐसी मेंटल स्टेज में होते हैं ना, उस वक्त इस तरह की कुछ पोइट्री बनती है जिसका उन्वान है फासले। रिश्तों में फासले, फासलों में दोस्ती, दोस्ती में तन्हाइयाँ, बहुत बहुत सही है, बहुत देखी है। जिन कंधों पर सर रख रोना था, उन्हीं पर अपने यकी की लाश को जाते भी देखा है। इसको ध्यान से सुनिएगा, इस पे गौर फरमाइएगा। जिन कंधों पर सर रख रोना था, उन्हीं पर अपने यकी की जिंदा लाश को जाते हुए देखा है। चले आए, रुके नहीं, बहुत सदाएं आई, मुड़े नहीं। वक्त बदला है आलम, हम नहीं बदले, अब भी है पहले से। कोई पुकारता है पीछे से, मुझसे दोस्ती करोगी? कश्मकश में हूँ, रुकूं या रुकूं नहीं, क्योंकि बात अब यकीन की नहीं है। इस सदा पर, इस चेहरे पर दिलो जान से न जाने क्यों यकीन करने को जी चाहता है। पर जब जब भी देखती हूँ अपना खाली दामन और अपना छलनी मन, तो ऐसा कुछ नहीं पाती जो उसे दे सकूं। कश्मकश में हूँ अब भी, रुकूं या रुकूं नहीं, रुकूं या रुकूं नहीं। तो इस पोइट्री में जो पोइट है ना, वो ये कहना चाह रहा है कि चाहे मेरे साथ 1000 धोखे हो गए हों, लेकिन अभी जब मैं दोस्ती करता हूँ, अभी जब मैं दोस्ती करती हूँ, तो ये सोचती हूँ कि अगर मैं दोस्ती करूँगी तो बदले में उस इंसान को क्या दे पाऊँगी। तो क्योंकि देने के लिए मेरे पास अपनी प्योर फ्रेंडशिप के अलावा, लॉयल्टी, ऑनेस्टी के अलावा कुछ नहीं है, तो क्या वो इंसान इसकी कदर करेगा? ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इसकी कदर करते हैं। इसीलिए पोइट जो है, या मैं जो हूँ, जो क्योंकि वो मैं ही हूँ, वो ये कह रहा है कि मैं रुकूं या रुकूं नहीं, उसकी इस पुकार पर मैं उसकी बात सुनूं या सुनूं नहीं। फासले आपके लिए जी। मंजिला जी, लव यू। ओके, सो हाय जेनिफर, लव यू टू जेनिफर। कजरी, हाय। आई नो मंजिला जी, you care for me so much and so do I. ओके, सो प्रिया कहती मैं SSR की कुछ मेमोरीज शेयर करूँ, व्हाई नॉट। ओके, सो कहाँ से शुरू करूँ, इतनी सारी चीज़ें। तो हम लोग ना सुशांत की जो कपरी हाइट्स का घर था, उसके बारे में मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। तो एक शाम उनके घर पे हम इकट्ठे हुए थे, सभी दोस्त लोग थे, बहुत अच्छा खाना बनता था उनके घर पे भी। सुशांत बहुत बहुत अच्छे होस्ट थे, और ऐसा नहीं था कि बैचलर थे तो सिर्फ मैनेज कर लो या फूड ऑर्डर कर लो। ही ऑलवेज बिलीव्ड इन होम कुक्ड फूड,
वो घर पे भी आते थे तो उन्हें होम कुक फूड चाहिए था, घर का बना हुआ खाना, और उनके घर पे भी वो घर का बना हुआ खाना ही खाते थे। वो बहुत रेयरली कभी बाहर का खाना पसंद करते थे। तो बहुत अच्छे स्टार्टर्स और इतने स्टाइल में प्रेजेंट किया जाता था, वो मज़ा ही आ जाता था देखकर। एंड ही वुड जंप अराउंड एंड आस्क, आप वेजिटेरियन हो ना, आप ये खाओगे, आप वो खाओगे। एंड इतनी केयर उन्हें होती थी हर एक चीज़ की। जो लोग नॉन वेज खाते थे उनकी भी, और हम लोग घास फूस खाने वालों की भी, तो उसे बहुत फिक्र होती थी क्योंकि वो हफ्ते के कुछ दिन वो भी वेजिटेरियन होते थे। तो वही सब चल रहा था, और हम लोग उनकी बालकनी में खड़े हुए थे। ऐसे एक पूरी ग्लास बालकनी है, और 16 फ्लोर से एकदम सामने पूरा समंदर, बहुत खूबसूरत समंदर दिखाई देता था। आपने वो शायद घर देखा ही होगा अब तो, क्योंकि वीडियो में था। उनके सपनों का घर है वो। तो था, और चारों तरफ अंधेरा था, और नीचे एक बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर ना एक बहुत बड़ी सी ऐसी लाइट हमारे चेहरे पर आ रही थी। तो हम लोगों की ना आंखें बड़ी डिस्टर्ब हो रही थी। मेरी तो आंखें सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होती जब रोशनी मेरी आंखों में आती है, और इतनी तेज़ तीव्र गति से वो आ रही थी। तो मैंने सुशांत बिल्कुल मेरे बगल में खड़े थे, तो मैंने कहा, सुशांत यार ये लाइट बंद करवाओ ना, ये बहुत आंखों में आ रही है, मतलब इतना अच्छा लग रहा है, बाकी सब कुछ इतना अच्छा है, पीछे जगजीत सिंह साहब की गज़लें चल रही है, इतना खूबसूरत माहौल है, हम लोग बातें कर रहे हैं, पर ये रोशनी मुँह पर बहुत ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है। तो उन्होंने देखा, अच्छा आपको इस रोशनी से तकलीफ होती है, रुको। तो एंड ही जस्ट जोक्ड अबाउट इट कि मैं जाता हूँ नीचे और वो बल्ब भी निकाल कर ले आता हूँ। सो एंड देन ही स्टार्टेड गिविंग ऑल दीज वेरी क्यूट आइडियाज़ कि या तो हम उसको बचपन में गुलेल यूज़ करते थे, तो क्या हम उसको वैसे कर दें। सो इतनी शैतानियाँ थी उनके अंदर, इतनी मस्तियाँ थी कि हम कैसे उस लाइट को बंद कर दें। बट या सो दीज आर द थिंग्स। और जब उन्होंने मुझे अपने टेलीस्कोप से चांद दिखाया था, माय गॉड, क्या ही नज़ारा था वो। मतलब वो नज़ारा मुझे लगता है ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफ़ा जो मुझे सुशांत ने दिया था, क्योंकि उनके टेलीस्कोप से चांद ऐसे दिखता था कि ये जैसे टेलीस्कोप इतना बड़ा है और इसके एंड पे चांद है और मैं उसे छू सकती हूँ, और उसकी पूरी न्यूएंसेस दिखती थी, और पूरा पिंक सी रोशनी नज़र आ रही थी उस दिन चांद पर। पिंक, पूरी पिंक, एकदम फ्लोरेसेंट पिंक सी रोशनी। तो मैंने कहा, ये पिंक क्यों नज़र आ रहा है। तो उन्होंने उसका एक साइंटिफिक मुझे लंबा सा एक्सप्लेनेशन दिया, और बहुत एक्साइटेड होती, क्योंकि उनसे जब ऐसे सवाल करते थे तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाते थे, क्योंकि उनके इंटरेस्ट के क्वेश्चन होते थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि क्यों आज के दिन ये ऐसा नज़र आ रहा है, और मैं मेस्मराइज थी, उसे देखती रह गई उस दिन। तो कुछ चीज़ें हैं उनकी जो नेचुरली मेमोरीज में हमेशा रहेंगी। ओके, स्मिता जी, यू आर सो आर्टिकुलेट एंड यू हैव द मोस्ट सोलफुल वॉइस, द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर सुशांत had a true friend in you who is also so talented. Thank you so much. Thank you so much. Rehana, thank you. Thank you. सुखदीप पंत, 100% जस्टिस मिलेगा उनको, क्यों नहीं मिलेगा सुखदीप। रश्मि मकवाना, मेरा टूटा हुआ दिल को कब सुकून मिलेगा, आरज़ू रुक नहीं है, नाम नहीं लेता, आंसू रुक नहीं है, रुकने का नाम नहीं लेता, आरज़ू रुकने का नाम नहीं लेता, सुकून मिलेगा। पुष्पा सिंह, आई लव यू टू, थैंक यू सो मच फॉर दिस इमोजी, थैंक यू सो मच पुष्पा जी, टू यू टू। निधि अनन्या, ऐसी बात करोगी। Sheikh Farhana Afreen, when you spoke to Sushant last, no, he was not scared for his life then, but he was not himself for sure, yes. Okay, अब मैं आपको कुछ और पढ़कर सुनाना चाहती हूँ जो मैंने इन दिनों लिखा हुआ है। शायद अब ये मैंने सुशांत के लिए लिखी है, और मैं पहली बार इसे पढ़ रही हूँ कहीं भी, किसी भी प्लेटफॉर्म पर। तो मैंने सोचा आज ही क्यों ना पढ़ूँ आपके लिए, क्योंकि आप सब इतना मिस करते हैं, इतना याद करते हैं उन्हें, तो मैं आज आपके लिए इसे पढ़ देती हूँ। इरशाद फरमाइए, तू जहाँ रहे खुशहाल रहे आबाद रहे यारा, तू जहाँ रहे खुशहाल रहे आबाद रहे यारा, ज़िंदगी तेरे लिए खुशियों की सौगात रहे यारा।
पल भर को भी मायूस न हो, नाशाद न हो तू। पल भर को भी मायूस न हो, नाशाद न हो तू। तेरी टिमटिमाती आँखों की रोशनी कम न हो। रौनकें अपनी हस्ती की लुटाता रहे जहाँ में, लाखों दिलों की रहमतों की तुझ पर बरसात रहे यारा। सितारों को खोजता सितारों में खो गया, सितारों को खोजता सितारों में खो गया कहीं तू। चांद पर ले जाऊंगा ये वादा दे गया तू। आसमां पर टकटकी लगाए बैठी हूँ मैं कब से। चांद पर ले जाऊंगा ये वादा दे गया तू। आसमां पर टकटकी लगाए बैठी हूँ मैं कब से। न जाने कहाँ से तू आ जाए। और फिर से दोस्ताना ये सलामत रहे यारा, सलामत रहे यारा। आदाब से। सो बताइएगा कैसी लगी आपको ये लेटेस्ट मैंने लिखी है। इसका क्या रिएक्शन है मैं देखना चाहूँगी। अभी वो घर को क्या हुआ, उस घर में अब अर्जुन रामपाल रहते हैं अपनी फैमिली के साथ। जैसे ही सुशांत ने उसे खाली किया था वो रहने लगे थे। जी अच्छा, आप हैशटैग भी चलाने लगे अब यहाँ पर। कर्मा वोंट स्पेयर द एनिमीज, बिल्कुल नहीं। या ऑफ कोर्स निधि, आई विल नॉट स्टॉप द फाइट। कैसे मैं करूँगी इसको। फरीदा जाहिर कह रही वी फील सो क्लोज टू सिसार व्हेन वी सी योर वीडियोस। थैंक यू सो मच। अब आपको मैं एक लास्ट नज़्म सुना दूँ और फिर आपसे विदा लेती हूँ। अच्छा, ये वही वाली सुनाऊँ मैं आपको जो मैंने सुशांत के लिए लिखी थी। हाँ, बहुत करेज चाहिए मुझे ये पढ़ने के लिए। सब कुछ तो होता है आसपास, दोस्त, महफिलें, रौनकें, फिर क्या कम पड़ जाता है। वो जो अंदर अंदर टूटा होता है, कह नहीं पाता किसी से। वो चेहरे पर मुस्कान ओढ़े फिरा करता है महफिलों में। तमाम रौनकों के बीच क्यों तन्हा तन्हा सा लगता है। शायद इसीलिए काफिर सा भटकता है अंधियारी रातों में। वो एक जज्बा जो समझा नहीं पाता अपने अपनों को भी, वो एक जज्बा जो समझा नहीं पाता अपने अपनों को भी। खालीपन ओढ़े बस चलता रहता है मुसाफिर तुम साथ। मंजिल की चाह किसे होती है, सफर ही मंजिल हो जाता है उनकी। दिल की टूटी किरचें बीन बीन कर, दिल की टूटी किरचें बीन बीन कर लहूलुहान कर लेता है उंगलियों को, फिर रुसवाई का मरहम लगाता है खुद ही। कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता उंगलियों के जख्म, फिर सब कुछ ठीक दिखाई देता है। चमक और रोशनियों के बीच हर बार कुछ रिश्ता है नासूर की तरह। चमक और रोशनियों के बीच हर बार कुछ रिश्ता है नासूर की तरह। सब कुछ तो होता है आसपास, फिर क्या कम पड़ जाता है, फिर क्यों कुछ कम पड़ जाता है। तो ये थी वो पोएट्री जो मैंने बहुत 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 इमोशनल स्टेट में लिखी थी सुशांत के लिए और उन्हीं को डेडिकेट की थी। थैंक यू सो मच। आई नो बहुत लोग सुशांत को नहीं पहचान पाए, इस बात का अफसोस है। बहुत लोग नहीं पहचान पाए वो कितना बड़ा खजाना, कितनी बड़ी ट्रेजर थे। तो मैं थोड़ा सा लाइट करने के लिए पोइट्री जाते जाते और पढ़ देती हूँ। ओके, ये पोइट्री शायद आप रिलेट कर सकते हैं मुझसे, सुशांत से, अपने आप से। लौटते कदमों के निशान, इरशाद फरमाइएगा।
लौटते कदमों के निशान। आज तुम नहीं हो, कहीं भी तो नहीं हो, चले गए हो तन्हा छोड़कर मुझे, पर एक एहसास है जो जीवन से बांधे रखता है मुझे। जाने कैसा एहसास है वो, जैसे पास ही से तुम्हारी खुशबू का आता हुआ ठंडा झोंका, जो याद कराता है कि हाँ तुम कहीं नहीं हो, पर तुम्हारा प्यार, हाँ वो अब भी मौजूद है आसपास मेरे, और शायद ज़िंदगी भर साथ रहेगा मेरे, क्योंकि मुझे पता है ना कि तुम लौटे नहीं थे, लौटाए गए थे। मैं वक्त से नहीं कहती कि वापस लौट आए, पर टकटकी लगाए हमेशा देखती हूँ तुम्हारी लौटते कदमों के निशान, या शायद ढूंढती हूँ उसमें कि कहीं मिल जाए कारण तुम्हारे चले जाने का मुझे, पर निशान के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगता कभी। मैं तुम्हारे पदचिन्हों को झिझोड़ कर पूछना चाहती हूँ कि बताओ क्यों चला गया, पर डरती हूँ क्योंकि छूने भर से उनके मिट जाने का भय है मुझे, और उन्हें मिटते ही तो नहीं देखना चाहती हूँ मैं, क्योंकि ये निशान ही तो बाकी हैं जो गवाह है, क्योंकि ये निशान ही तो बाकी है जो गवाह है कि तुम आए थे कभी, कि तुम आए थे कभी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि पोइट्री की ये शाम, नज़्मों की ये शाम आपको पसंद आई होगी, और मुझे ज़रूर लिखकर बताइएगा। ऐसी शाम हम फिर से दोबारा रखेंगे कुछ दिनों में। और जाते जाते आपको ये बताना चाहती हूँ मैं कि अपने दिल में पॉजिटिविटी ज़रूर रखिए। हर एक चीज़ जो अपने दिल से आप मानते हैं, जो अपने दिल से आप जानते हैं, कि अपने दिल पर हाथ रख कर कहिए कि आपका दिल क्या कहता है, वो चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए, वो सपने को, वो ख्वाब को मैनिफेस्ट कीजिए। आपको सफलता ज़रूर ज़रूर मिलेगी, आपके सपने ज़रूर ज़रूर पूरे होंगे। नमस्कार, खुदा हाफिज़।